सोचिए एक ऐसा देश जो अपनी शांति की नीति के लिए जाना जाता है, उसने दुनिया से छिपकर सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक को कैसे विकसित किया। ये कहानी है भारत के उन सीक्रेट मिशंस की, उन साहसी फैसलों की और उन वैज्ञानिकों की जिन्होंने रातों रात दुनिया को हैरान कर दिया। तो सवाल यही होता है कि शांति के सिद्धांतों पर बने एक देश ने आखिर इस सबसे खतरनाक हथियार को पाने की राह क्यों चुनी, और इसी सवाल के जवाब में पोखरण की पूरी कहानी छिपी हुई है। चलिए इस कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी हथियार की दौड़ के लिए नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सपने के साथ शुरू हुआ था। एक सपना देश के विकास और तरक्की का। देखिए, आज़ादी के ठीक बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विजन बिल्कुल साफ था, शांति और विकास के लिए परमाणु ऊर्जा। और इसी विजन को हकीकत बनाने के लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों ने भारत में एटॉमिक रिसर्च की नींव रखी थी। तो देखिए, भारत का सफर शांतिपूर्ण इरादों के साथ शुरू तो हुआ। 1948 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन बना। 1954 तक डिपार्टमेंट भी काम करने लगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जियोपॉलिटिकल रियलिटीज ने दस्तक दी। पहले 1962 में चीन के साथ युद्ध, और फिर ठीक 2 साल बाद 1964 में चीन का पहला न्यूक्लियर टेस्ट। इन 2 घटनाओं ने भारत के लिए सुरक्षा के सारे समीकरण ही बदल दिए। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। पड़ोस में एक नई परमाणु शक्ति का उदय। एक ऐसा खतरा था जिसे अब और नजरअंदाज करना नामुमकिन था। असल में चीन का ये परमाणु परीक्षण ही वो एक ट्रिगर पॉइंट था जिसने भारत के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की दिशा को हमेशा के लिए डिफेंस और सुरक्षा की तरफ मोड़ दिया। और इसी बदली हुई रणनीति का नतीजा था भारत का पहला बड़ा और गुप्त कदम। एक ऐसा कदम जो पूरी दुनिया से छिपाकर उठाया गया था और जिसने इतिहास बना दिया। और फिर वो दिन आया, 18 मई 1974। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में दुनिया से छिपकर राजस्थान के पोखरण रेगिस्तान में इतिहास रचा गया। भारत ने अपने पहले न्यूक्लियर डिवाइस का परीक्षण किया। इस मिशन को एक बड़ा ही दिलचस्प कोड नेम दिया गया था, स्माइलिंग बुद्धा। जमीन के नीचे हुए इस धमाके की ताकत करीब 8 से 10 किलोटन थी। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। भारत ने इसे आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट या PNE का नाम दिया। ये एक बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव था। मतलब साफ था, भारत ने अपनी ताकत तो दिखा दी, लेकिन खुद को एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट घोषित नहीं किया। हालांकि दुनिया की प्रतिक्रिया काफी तीखी रही। इस टेस्ट के बाद भारत पर कई इंटरनेशनल बैन लगा दिए गए, जरूरी टेक्नोलॉजी तक पहुंच रोक दी गई। यहां तक कि 1995 में एक और टेस्ट की कोशिश को अमेरिकी जासूसी की वजह से रोकना पड़ा। लेकिन राजा रमन्ना और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसे हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और गुप्त रूप से अपना काम जारी रखा। और फिर आया वो ऐतिहासिक दौर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब वक्त था दुनिया को ये बताने का कि भारत अब रुकने वाला नहीं है। ये तैयारी थी ऑपरेशन शक्ति की। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल था। आसमान से अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स 24 घंटे नजर रखे हुए थे। तो ऐसे में भारत ने अपना सबसे बड़ा सीक्रेट मिशन आखिर पूरा कैसे किया? इसका जवाब था कमाल की प्लानिंग और धोखे की कला में। वैज्ञानिकों को आर्मी की वर्दी पहनाकर लाया जाता था ताकि किसी को शक ही न हो। सारा बड़ा काम सिर्फ रात के अंधेरे में होता था, जब सैटेलाइट्स की नज़र कहीं और होती थी। और सुबह होने से पहले टेस्ट साइट्स को वापस वैसा ही बना दिया जाता था मानो वहाँ कुछ हुआ ही न हो। पूरी दुनिया देख रही थी, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। और फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। 11 और 13 मई 1998 को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 परमाणु परीक्षण किए गए। डॉक्टर कलाम और R चिदंबरम की टीम ने सिर्फ सामान्य फिशन डिवाइस ही नहीं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस यानी हाइड्रोजन बॉम्ब का भी सफल परीक्षण किया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया था कि उसने ये टेक्नोलॉजी भी हासिल कर ली है। इन परीक्षणों के बाद दुनिया के सामने एक नया भारत था, एक परमाणु शक्ति संपन्न भारत। लेकिन इस ऐलान का दुनिया पर और खुद भारत पर क्या असर हुआ, चलिए देखते हैं। 11 मई 1998 को पहले सफल परीक्षणों के तुरंत बाद भारत ने आधिकारिक तौर पर पूरी दुनिया के सामने खुद को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। अब कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं थी।
जाहिर है, पूरी दुनिया में हैरानी की लहर दौड़ गई। अमेरिका समेत कई बड़े देशों ने भारत पर फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए और इसके जवाब में कुछ ही हफ्तों के अंदर पाकिस्तान ने भी अपने परमाणु परीक्षण कर दिए, जिससे इस क्षेत्र में तनाव काफी बढ़ गया। तो मई 1998 ने सब कुछ बदल दिया था। उससे पहले भारत एक ऐसा देश था जिसके पास क्षमता तो थी, लेकिन वो एक घोषित शक्ति नहीं था और प्रतिबंध झेल रहा था। और इसके बाद भारत एक घोषित परमाणु शक्ति बन गया, जो दुनिया का सामना एक नई ताकत और एक नए आत्मविश्वास के साथ कर रहा था। तो कुल मिला के देखे तो ये सिर्फ एक परमाणु परीक्षण नहीं था, ये भारत की ताकत का, उसकी आत्मनिर्भरता का और उसकी हिम्मत का एक खुला ऐलान था। ये कहानी है कि कैसे एक देश ने अपने वैज्ञानिकों पर भरोसा किया, मुश्किलों का सामना किया और दुनिया को दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं है।